दिमाग के साथ मत खेलो मेरे भाई, दिमाग को सुकून देने के लिए सो जाओ, सो के उठो, जॉगिंग करो, तफरी करो, इसके अलावा दिमाग को सुकून देने का कोई आर्टिफिशियल तरीका इख्तियार मत करो। कितनी गहरी नींद होनी चाहिए? कुरान कहता है वजअलना लैला लिबासा, रात को हमने लिबास बनाया, ढांप ले तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम, हमारे YouTube चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सही है, जैसे डॉक्टर कहते हैं टेंशन हो रही है कॉफी पी लो, कॉफी पीने से टेंशन कम थोड़ी होगी, बढ़ेगी टेंशन। वक्ती तौर पे कम हो जाएगी, उसके बाद 2 कॉफी पे आएगा 24 घंटे में, फिर 3 कॉफी। फिर हमने ऐसे भी देखे हैं, हर वक्त ऐसे लगता है जैसे तवे पे बैठा हुआ है और हर वक्त चाय और कॉफी का कप उसके हाथ में होता है। 2 मिनट न मिले तो दिमाग खराब होना शुरू होता है। नहीं आ रही मेरा ख्याल बात समझ में? तो ये कैफीन हो गई, निकोटीन हो गई, गुटके हो गए आपके, और चरस हो गई, सही है ना? ये सब एक ही फैमिली की चीजें हैं। कहां किसी में कम नुकसान है, किसी में ज्यादा। तो कभी भी डॉक्टरों के मशवरे पर, आपको अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, इन चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनाओ। ये टेंशन खत्म करने के लिए नहीं है, ये टेंशन बढ़ाने के लिए। और अगर करना है तो सेहत का लेबल ना लगाओ। हम भी चाय पी लेते हैं, दिन में 2 टाइम पी लेते हैं, लेकिन कोई सेहत का लेबल नहीं लगाते कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे टेंशन खत्म हो रही है। भाई पी इसलिए रहेंगे, इसके पीने की वजह से टेंशन होती है, फिर वो खत्म करने के लिए पीनी है। अगर आदत छूट जाए तो फिर ना मिलने से कोई टेंशन बोलो नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम का वाकया देख लो ना। खज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम के साथ खज़र अलैहिस्सलाम से मिलने गए, लंबा सफर था। तो कुरान क्या कहता है? आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफरिना हादा नसबा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि जाओ खाना ले आओ दोपहर का, हम इस सफर में, हमें बहुत शदीद थकावट है। तो हजरत मूसा ने तो ये नहीं कहा हमें बहुत थकावट हुई है तो कोई चाय का, कोई कॉफी का है, भाई कोई इंतजाम होना चाहिए। पैगंबरों की जिंदगी कैसी होती है? नेचर के मुताबिक। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और जो थकावट हुई थी जहनी, उसे दूर करने के लिए चट्टान से टेक लगाकर सो गए। तो दिमागी थकावट, दिमागी टेंशन दूर करने के लिए अल्लाह ने गुटके, तंबाकू और पान और सिगरेटें बोलो नहीं रखी। थकावट है, टेक लगाओ, सो जाओ। जैसे मैं चाय पीता हूं 2 कप दिन में, लेकिन मैं उसके फजाइल नहीं सुनाता, लोगों को आदत नहीं डालता कि चाय पिया करें। हमें पता, बस चाय छोड़ दी थी हमने, 2 साल तक छोड़े रखी है। उसके बाद फिर जिस मजलिस में जा रहे हैं चाय, जिस मजलिस में जा रहे हैं चाय, जिस मजलिस में जा रहे हैं चाय। मना करो तो फिर आइसक्रीम उठा के ले आता है। अब इतना बड़ा लस्सी का गिलास कौन पिएगा? लस्सी उठा के ले। हमने कहा यार वो क्या था, वो सही थी, उसका नुकसान इतना नहीं है। चाय तो सबसे कम दर्जे की है ना, उससे ऊपर कॉफी है, उससे ऊपर चरस है। तो ये सारे एक ही फैमिली की चीजें हैं, ये सारी की सारी। क्योंकि बहुत सारे जिम ट्रेनर लोगों को भाई कॉफी, ब्लैक कॉफी पिया करें, ब्लैक कॉफी पिया करें, जिगर होता हो सकता है जिगर विगर ठीक हो जाता हूं मैं कोई जिगर का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, फैट वैट खत्म हो जाता हो, लेकिन दिमाग को क्या होता है आपके? मसनूई सुकून मिलता है। ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। दिमाग के साथ मत खेलो मेरे भाई, दिमाग को सुकून देने के लिए सो जाओ, सो के उठो, जॉगिंग करो, तफरी करो, इसके अलावा दिमाग को सुकून देने का कोई आर्टिफिशियल तरीका इख्तियार मत करो। मेडिकल साइंस हर चीज में कोई हतमी नहीं होती, बहुत सी चीजों में हतमी होती है, लेकिन बहुत सी चीजों में वो कोई हतमी नहीं होती, कल उसकी राय चेंज हो जाएगी। हमारे पास पैगंबरों की सीरत है। अल्लाह कहता है मैंने सुकून के लिए कॉफी नहीं बनाई, मैंने सुकून के लिए रात बनाई है। रात को जल्दी सो जाओ। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार, उसकी निशानियों में से रात को आराम करना और दिन में आराम करना। दिन का कैलूला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कीलू फइन्न शैतान ला यकील, दोपहर खाने के बाद आराम करो, इसलिए कि शैतान आराम नहीं करता। ये दोपहर की गहरी नींद या थोड़ी देर की नींद, और रात को जल्दी सोना, गहरी नींद रात की। कितनी गहरी नींद होनी चाहिए? कुरान कहता है वजअलना लैला लिबासा, रात को हमने लिबास बनाया, ढांप ले तुम्हें। जैसे कंबल ओढ़ के गायब ना इंसान, ऐसे रात का अंधेरा तुम्हें क्या कर दे? गायब कर दे। वजअलना नौमकुम सुबाता, ये तो बड़ी बड़ी आयत है। नौम को सुबात बनाया, सब अरबी में काटने को कहते हैं। क्या जबरदस्त आयत है, देखो इसमें मेडिकल साइंस का भी बड़ा खानदानी उसूल बयान हो रहा है कि नींद कैसी होनी चाहिए। कॉफी पी के नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद का क्या होगा? बोलो, बेड़ा गर्क होगा। 6 कप पी रहे हैं जिगर की मजबूती के लिए। हमारे घर वालों को किसी ने बोल दिया कि वो, मैंने कहा अल्लाह का वास्ता, जिस दिन नहीं मिली कॉफी मेरी शामत आएगी उस दिन। यही होगा ना, जिसको कॉफी पीने की आदत हो जाए, उसको कॉफी नहीं मिले उसको कुछ नहीं होता, उसके साथ रहने वाले का बेड़ा क्योंकि दिमागी काम नहीं कर रहा होता उसका उसको टेंशन हो। मैंने कहा हमें तो आदत नहीं है, तो मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं भी कॉफी नहीं। डॉक्टर से बोलो
कुछ और बताए। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा है, वजअलना नौमकुम सुबाता। मैं मानता हूं कुछ फायदे होते होंगे, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं, लेकिन हम कॉमन सेंस की बातें जानते हैं, ठीक है ना। हमें इतनी बात मालूम है कि नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये सब चीजें बात की इजादात हैं दिमाग को सुकून देने के लिए, ये कोई नेचुरल नहीं है। यकीनन इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट होंगे जो हो सकता है अभी साइंस ना बता रही हो, कल मुत्तले हो, क्योंकि दिमाग से खेला तो जा रहा है इसमें। तो पिए आप, कॉफी पिए, मना नहीं कर रहे आपको, लेकिन उस पे सेहत के लेबल ना लगाएं कि ये दिल मजबूत होता है और जनाब इससे ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा इससे, आप दिमाग खराब होता है इससे। सबसे बड़ी बात तो हम ये जानते हैं। और सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है, दिमाग की, खोपड़ी की वैल्यू है। बाकी जिगर विगर के लिए और बहुत सारी चीजें वो कर लो, समझते हो कि नहीं समझते। तो पिए आप, हलाल है, हम कोई हराम होने का फतवा नहीं दे रहे, लेकिन उस पे देखो और भी तो बहुत से उल्टे काम हम कर रहे हैं ना। सुबह पराठे फोड़ना, कोई सेहत अच्छी होती है इससे? क्या ख्याल है, कोई अच्छी होती है सेहत? फोड़ रहे हैं हम, लेकिन उस पे सेहत का लेबल नहीं लगा रहे हम। बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, कोई सेहत अच्छी होती है उससे? लेकिन सेहत का लेबल भी नहीं लगा रहे, बस खा रहे हैं। कल मैं गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, निहारी फोड़ी हमने जाके, रात के वक्त 2 मगज डलवाए उसमें, क्योंकि दोपहर मैंने खाना नहीं खाया था, सुबह पराठे फोड़े हुए थे, दोपहर का खाना नहीं था, रात को टाइट भूख लगी, कहीं जाना भी था, जामे तो रशीद भी जाना था, दोस्त को फोन किया, चल भाई तारिक रोड पे निकलते हैं यार, निहारी फोड़ने का दिल चाह रहा है। गए, 2 मगज डलवाए उसमें, रोटियां खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, अच्छा काम किया। लेकिन ये नहीं कि फिर बयान दिया कि आप लोग निहारी में रात के वक्त 2 मगज डलवा के कोल्ड ड्रिंक पिया करें, इससे सिल स्मार्ट हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। भाई बस एंटरटेनमेंट की एक चीज है, हलाल है। अब सेहत का इतना भी सर पे मुसल्लत करना कि इंसान नली निहारी से महरूम हो जाए, लेबल नहीं लगाया, फोड़ फाड़ गए, आ गए। तो आप भी पी लो कॉफी, लेकिन खुदा का वास्ता उस पे सेहत के और दिमाग की ताकत और वगैरह वगैरह के लेबल मत लगाएं आप। और हमने भी अगर निहारी एक दफा फोड़ दी तो अब ये तो नहीं कि रोज फोड़ रहे हैं, वो फिर एक्सरसाइज वगैरह करके उसको मैनेज कर लेता है आदमी। एक दिन फोड़ फाड़ दिया, अगले दिन तरह जॉगिंग ज्यादा कर ली, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। और मेरा नजरिया ये है कि इंसान अपनी खुराक में जो नेचुरल चीजें, मगज निहारी नली निहारी तो नेचुरल है ना, वो तो कोई आर्टिफिशियल चीज तो नहीं है ना। मगज अल्लाह का बनाया हुआ, उसमें ऊंट का गोश्त होता है, वो किसका बनाया हुआ? कोल्ड ड्रिंक इसमें गलत चीज आ गई है। तो उसका फिर ये है कि आदमी इधर एक्सरसाइज कर ले, उसको चल फिर ले ज्यादा, उसको मैनेज कर ले किसी तरीके से। अब क्योंकि इतना ज्यादा परहेज आजकल कीटो डाइट के नाम से कुछ डॉक्टर परहेज बता रहे हैं, उनकी तहकीक होगी, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो कि वो खुराकें खा के आदमी कहता है फिर ऐसी सेहत का हमने करना क्या है कि हर चीज से इंसान क्या हो जाए, महरूम हो जाए। वही बच्चों वाला लतीफा याद आता है कि वो स्कूल टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों प्रॉमिस करो कि कभी भी सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चों ने कहा मिस कभी भी नहीं पियेंगे। बच्चों प्रॉमिस करो हमेशा अब्बू अम्मी का कहना मानोगे। बच्चों ने कहा कहना मानेंगे। बच्चों प्रॉमिस करो गर्ल्स का पीछा कभी नहीं करोगे। नहीं करेंगे। बच्चों प्रॉमिस करो मुल्क की खातिर जान देनी पड़ी तो जान दे देंगे। उन्होंने कहा दे देंगे, करना क्या ऐसी जिंदगी का हमने, कुछ बचा ही नहीं है उसमें, तो जान देने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो मैं आपसे ही कहता हूं कि सेहत तो डॉक्टरों की फील्ड है, उनसे पूछें क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन इतना वहमी इंसान भी ना हो जाए कि नेचुरल चीजों को क्या कर दे, बिल्कुल ही उसको छोड़ छाड़ के बैठ जाए। तो उसका यह है कि उसको तमीज से मैनेज करता रहे, फिर भी मर जाए तो मर जाए, क्या करना है भाई। क्योंकि ऐसी ऐसी खुराकें मार्केट में आ गई हैं ना, घास फूस पत्ते खा रहे हैं लोग बैठ के। मैंने तो चाइनीज की खुराकें देखी हैं, 100-100 साल जिंदा रहते हैं, खाते क्या है, घास फूस है और पत्ते ही नजर आए। मैं कुछ तरबूज के कुछ छिलके विलके टाइप की चीजें, अब हो सकता है कोई और चीज हो, हमें तरबूज का छिलका लग रहा हो। तो मैंने देखा है चाइनीज और थाईलैंड के लोग ना ये खा रहे होते हैं तो 100-100 साल जीते हैं। तो कहते हैं यार इससे बेहतर है पराठे खा के मर जाए आदमी, इतना भी क्या है। लेकिन उसका ये है कि आप खाने का डिस्टेंस क्या कर दें, बढ़ा दें। आप खाएं अच्छा, लेकिन कम खाएं ना थोड़ा सा। तो खैर ये डॉक्टरों से पूछा भाई क्या खाना क्या नहीं खाना। मुझे तो वो कॉफी की बात अभी आ गई, क्योंकि लोग पहले ही गुस्से के मरीज बने हुए हैं, डिप्रेशन के मरीज बने हुए हैं। ऐसी चीजें पी पी के उनकी डिप्रेशन कम नहीं होती, बल्कि बोलो बढ़ जाती है, ये कम नहीं करती है। तो नेचुरल, मैं कुरान की आयत बता रहा था, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है, वजअलना नौमकुम सुबाता। मैं आपको टेंशन डिप्रेशन से बचने की असल चीज बता रहा हूं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।